चाहे भूख से मर जाना, लेकिन इन 3 तरह के लोगों पर कभी भरोसा मत करना। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरे तरीके से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। बाद में चाहे छोटी चोरी करो या बड़ी, रहूंगा तो चोर ही। चोरी करने में पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। तब चोर ने राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह जहां राजा का खजाना था वहां पहुंच गया। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने में कई सैनिक पहरा लगा रहे थे। उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। यह सोच कर उल्टे पांव वापस लौट पड़ा। और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले ही चलूं। मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जहाँ राजा सोता है, और इस समय राजा अपने राजवस्त्र उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के राजवस्त्र चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुरा कर यहाँ से निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वह मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके राजा के शयन कक्ष के पास पहुँच गया। उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सोए हुए हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई थी। रानी को जागता हुआ देख कर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से शतकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, क्योंकि रानी सोए तो राजा के वस्त्र चुराया जाए। चोर ने देखा रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देख कर वहां रखी हुई कुर्सी पर बैठने लगा। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तो उस पर रखी हुई पानी की गिलास नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी ने तलवार लेकर तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़ता हुआ बोला, रानी साहिबा मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर तरस करो। रानी को उस पर दया आई और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर कर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा यह आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूँ और आप इतने बड़े राज्य की महारानी। मेरी क्या औकात है जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैं रानी की बात नहीं मानी तो भी मर जाऊंगा और बात मान ली तो भी मर जाऊंगा। उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर ली और बोला, रानी साहिबा मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका करके आने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से पेशाब खाने को बता दिया और चोर उसकी तरफ चल दिया और रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर रानी की नजर से बचकर वहां से भाग निकला
भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंच तो द्वार पर जो सैनिक था उसने उसे पकड़ लिया और सैनिक ने उससे पूछा कि कौन हो तुम, खा जा रहे हो। चोर डरा हुआ था। उसने सैनिक को सच सच बता दिया कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था। लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ समागम करें। सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौट कर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा, वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। अब मजबूर होकर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं तुम्हारे साथ समागम तो करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है। उस समय राजा साहब नींद से जाग गए तो ना तुम बचोगे और ना मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसीलिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम अपने हाथ से राजा का सिर काट दो, फिर हम निर्भय हो जाएंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तब तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से मारना उचित समझूंगा। काम के वशीभूत रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो स्वयं खून से लथपथ हो गया और राजा के खून से रानी भी लथपथ हो गई और भयानक मंजर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। उस समय चोर वहां से फरार हो गया। इधर सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए कौन मार गया। इधर रानी भी बाहर चीख चीख कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वह एक सैनिक ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। इधर राजा के अंत्येष्टि क्रिया की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर रानी पर किसी ने संदेह नहीं किया, क्योंकि रानी अगर ऐसा करती तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। राज्य के सभी लोग राजा की जगह पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार से सबके बाद में वह सैनिक भी राजा की जगह पर लकड़ी रखने गया। जो इस रहस्य को जानता था उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी आप तो सती हो जाओगी, मुझे इतना तो बता देती कि राजा को अपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यहाँ सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहाँ कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वह तुझे इस रहस्य को जरूर बता देगी। सैनिक को यहाँ से जाना था, इसलिए वह अभी दिन माँ ही रानी के बताए अनुसार जंगल में चला गया। वहाँ पहुँचने पर उसे वह कुटिया दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। सैनिक ने कहा, मैं आपके पास आया हूँ, राजा साहब की हत्या किसने की। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तो अपनी तलवार से उसका सिर काट दे और सर कटाते ही बकरे का धड़ वहीं गिर जाएगा और उसका सर हवा में उड़ने लगेगा। वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए और उसे ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वहां से नीचे उतर गया।
सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में तो कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है। यह भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था। और वह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें वह राक्षस और उसकी एक बेटी रहती थी। अब शाम हो गई और राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकाल कर आई तो उसने देखा कि एक नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैं इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री आज तक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह सैनिक उसे देखते ही उसे पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे खाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मस्ती की। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और उसने लड़की से पूछा कि बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारे गुफा में घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाती हुई बोली, पिताजी कैसी बात कर रहे हो? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना देती थी और दिन में उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। उसे पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, परंतु वह राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वहां से किसी तरह रात में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया। ना जाने कब तक मुझे मच्छर बनाकर वहां रखती। इस तरह उस सैनिक को अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वह उसके ख्यालों में खोया रहता। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की इच्छा करता। उसके बिना ना खाना अच्छा लगता ना पानी। हर समय यही सोचा था कि उससे किस तरह मिलन होगा। सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटाने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि पिछली बार तो मुझे उसे बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब मैं वहां से भाग कर आया हूँ, इसलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना मैं एक बार फिर उस बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह उस बुढ़िया के घर पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, एक बार मुझे फिर से इस स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य जानना भूल चुका था और राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वह बुढ़िया समझ गई कि यह काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था, वह भी नहीं है, अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं? सैनिक ने कहा, हे माता, मैं तुम्हारा जीवन भर आभार रहूंगा। एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर सैनिक अपने बेटे को बुलाकर ले आया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना, फिर उसी तरह इसका सर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। उसने जैसे ही तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम्हारे प्रश्न का जवाब है, चाहे कितने भी खास हो, इन 3 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला राजा को न चोर ने मारा था और न रानी ने राजा को हवस ने मारा था।
जिस तरह वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इस हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और वह नींद से निंदित काम भी कर डालता है। दूसरा, इसी तरह धन का लालची भी कोई भी धन में अंधा होकर कुछ भी नहीं देख पाता है। वह धन के लालच में आकर किसी को भी मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी क्रोध में अंधा होकर मनुष्य सब कुछ भूलकर वह सब कर डालता है, जो जीवन भर उसे पछताने के लिए विवश कर देता है। क्रोध में वह बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है और अपना पराया कुछ नहीं देख पाता। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।